सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स अकेडमी वंस अगेन। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों कल मेरी तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से जो है कल वाली क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी। तो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द AB कॉन्सेप्ट। बाकी हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियोस में जो है कहाँ तक कवर कर लिया था, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट कन्वर्जन तक जो है वो कवर कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं AB कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपने वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों AB कॉन्सेप्ट, अब इस AB कॉन्सेप्ट में ये A और B है क्या, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों AB कॉन्सेप्ट में AB का मतलब कुछ नहीं है, A और B का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग AB की जगह कुछ भी रख सकते हैं, जैसे X और Y भी रख सकते हैं। आपका मन हो आप यहाँ पे XY रख सकते हैं, आपका मन हो यहाँ पे AZ रख सकते हैं। यानी कि आप कोई भी नंबर जो है यहाँ पे रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये AB कॉन्सेप्ट इसका नाम है तो आप लोग इसको जो है A और B ही रखें। क्यों, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो इसका नाम जो है वो XY कॉन्सेप्ट रख लीजिए, इसका नाम आप लोग AZ कॉन्सेप्ट रख लीजिए। तो चलिए AB कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं कि आखिरकार ये AB कॉन्सेप्ट है क्या और इसके सवाल हम लोग को कैसे करने होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, मैं AB बोल रहा हूँ, आप कुछ और भी बोल सकते हैं। AB कॉन्सेप्ट, अब इसमें जो आपको A दिख रहा है और B दिख रहा है, ये दोनों क्या हैं दोस्तों? बोथ आर वेरिएबल्स। वेरिएबल तो आप लोग को पता ही होगा, जो बदलते रहते हैं। इनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। यानी कि जो बदल जाएंगे उनको क्या हम लोग बोलेंगे? वेरिएबल्स। अब जैसे कि मैं आप लोग को एक फार्मूला बताता हूँ, ये फार्मूला तो आप लोग को पता ही होगा। जैसे कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से अगर हम लोग दूरी निकाल लें तो दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अगर मैं यहाँ से आप लोग को एक बात बताऊं कि मैंने कहा यहाँ पे क्या हो गई, जो दूरी है हमारी वो कांस्टेंट हो गई। यानी कि अब हमारी जो दूरी है वो बदलने वाली नहीं है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, दूरी को क्या कर दिया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है स्थिर कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? स्थिर कर दिया। यानी कि दूरी नहीं बदलने वाली। जैसे 10 मीटर थी तो 10 मीटर ही रखेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाल को बढ़ाएंगे, जब भी हम दूरी इधर वाली क्वांटिटी को क्या करेंगे? कांस्टेंट कर देंगे। हम क्या करेंगे? चाल को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? चाल को क्या कर रहे हैं? चाल को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो टाइम है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हमने कहा दूरी 20 थी और पहले चाल थी 5 गुणे 4। कितनी होगी? 5 गुणे 4। अब हम लोगों ने क्या किया? चाल को बढ़ा दिया, बढ़ा के कर दिया 10। कितना कर दिया बढ़ा के? अब दूरी तो हमारी सेम रहेगी, 20 ही रहेगी। हम लोगों ने चाल को क्या किया? इंक्रीज कर दिया, कुछ परसेंटेज से इंक्रीज कर दिया। मान लेते 5 से हम लोगों ने 10 बना दिया। 5 से कितना बना दिया? 10 बना दिया। अब क्या होगा, जब हम लोग इसको 10 कर देंगे तो जो हमारी समय होगा, जो हमारा टाइम होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। तब कितना आ जाएगा? 10 दूना 20। अब अगर इसको 4 ही रखते तो 10 चौक 40 आ जाता। तो यानी कि जब भी हम लोग किसी एक क्वांटिटी को क्या करेंगे? कांस्टेंट कर देंगे तो हमारा क्या लगेगा? उस कंडीशन में हमारा लगेगा AB कॉन्सेप्ट। यानी कि एक नंबर के बढ़ने से दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे 5 था तो हमने क्या किया? इसको हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 10 बढ़ा दिया। 5 से कितना बढ़ा दिया? 5 से 10 बढ़ा दिया। तो जो हमारा समय था वो कितना कम हो गया। ऐसा ही सवाल बनेगा दोस्तों। क्या सवाल बनेगा? सवाल बनेगा कि हमारे पास एक नंबर था 5, तो हमने 5 में, जबकि दूरी क्या है? दूरी कांस्टेंट है। 5 में हम लोगों ने क्या किया? 5 को हमने बढ़ा के क्या कर दिया? 5 को बढ़ा करके हमने 10 कर दिया। तो बताइए
कि 4 को कितना कम करना पड़ेगा। तो 4 को कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। तो सेम इसी टाइप का सवाल जो है आप लोग से पूछेगा। एक सेकंड दोस्तों, सेम क्या है, इसी टाइप का सवाल आप लोग से पूछने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए बी कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो सब चलिए हम लोग सवाल करते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ए बी कॉन्सेप्ट को, और अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल करना स्टार्ट करेंगे और आप लोग को धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ए का वेतन क्या है, बी के वेतन से 20% कम है। अब इस टाइप के सवालों में क्या है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा वो आपको बताएगा नहीं, यानी कि कुछ कांस्टेंट होगा वो उसका जिक्र ही नहीं करेगा, तो आप लोग को वो समझना पड़ेगा। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 20% कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसा सवाल जिसमें केवल एक ही परसेंटेज दिया हो उसमें क्या होगा, ए बी कॉन्सेप्ट लगेगा। जहाँ पे कम की बात कर रहा हो और उसके बाद ज़्यादा की बात कर रहा हो, ज़्यादा की बात कर रहा हो उसके बाद कम की बात कर रहा हो, जैसे जैसे मैं आप लोग को सवाल करवाता जाऊँगा आप लोग को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। क्या बोल रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अब देखिए दोस्तों, करना क्या होता है, जितना ये परसेंटेज दिया है, कितना दिया है, 20% दिया है। कितना दिया है, 20% दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कम। क्या देखेंगे, कम लिखा है, 20% कम। तो कम का मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि माइनस। कम का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, कम का मतलब है माइनस। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होगा, इसको हम लोग को फ्रैक्शन बनाना होगा। 20% को क्या काहे में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो जो लोग मेरी पहले वीडियो देख चुके हैं तो उनको तो पता ही होगा 1/5 होता है 20% का, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो है 20% का मतलब है, जब भी हम लोग परसेंट हटाते हैं तो नीचे कितना आता है, 100 आता है, और ये माइनस तो साथ ही में चल ही रहा है। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे, एक बार में 2 से काटेंगे, 5 बार में, या तो डायरेक्ट आप लोग 20 से 5 बार में काट दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, -1/5। अब दोस्तों ये जो माइनस आया है ये क्या बता रहा है, माइनस केवल इतना बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही, कमी हो रही है, यानी कि ये घट रहा है। अब आपको करना क्या है, अब इस 5 को ऐसे ही लिखा रहने देना है, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, यानी कि 1 था तो 1 ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो इधर हमको इसका अपोजिट चिन्ह लगाना पड़ेगा, कौन सा, प्लस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस है तो इधर हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। अगर इधर प्लस होता तो इधर क्या हमको लगाना पड़ता, तो इधर हमको माइनस लगाना पड़ता। अब देखिए माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और उस 4 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। बस आप लोग का सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 1/4 कितना आ गया, प्लस का 1/4, और इसको हम लोग परसेंट में बदल लेंगे। परसेंट में बदलने का मतलब है 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में बदल जाएगा। 1/4 का सिंपल सा मतलब होता है कितना, 25%। और ध्यान रखना दोस्तों, ये प्लस आप लोग को जरूर लगाना है। सिंपल प्लस का मतलब क्या है कि ये अधिक है, यानी कि इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। किसका वेतन, बी का वेतन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए मैं आप लोग को ए बी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो फार्मूला होता है वो भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग कभी इस जुगाड़ को, इस ट्रिक को अगर लोग भूल जाते हैं तब भी आप लोग जो सवाल को सॉल्व करने में कैपेबल हों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी कॉन्सेप्ट फार्मूला। दोस्तों फार्मूला क्या है, फार्मूला है x%। अभी मैं आप लोग को फार्मूला लगा के भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। x% बटे 100
प्लस माइनस x% गुणे में 100। कितना दोस्तों? गुणे में 100। तो ये हो गया दोस्तों ए बी कॉन्सेप्ट का क्या हो गया? ए बी कॉन्सेप्ट का ये हो गया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लगाना कैसे है तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, उससे पहले बता दूं ये सवाल को देख लीजिए। 20% कम हो रहा था तो हम लोग को ये फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। क्या हो रहा था उस वाले सवाल में? उस वाले सवाल में हो रही थी 20% की कमी। कमी का मतलब है माइनस, और हमारे पास जो फार्मूला है ए बी कॉन्सेप्ट का, वो फार्मूला क्या है दोस्तों? फार्मूला है x% अपॉन में 100 प्लस माइनस x% इंटू 100। अब ये फार्मूला क्या है दोस्तों? जैसे 20% की कमी हो रही है तो यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है आपको, तो माइनस का मतलब सिंपल सा होगा माइनस फॉर कमी यानी डिक्रीज होगा, और प्लस लगेगा अधिक के लिए। प्लस किसके लिए लगेगा? अधिक के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अपना फार्मूला में वैल्यू रखेंगे। x% का मतलब है कितना? 20%, तो यहाँ पे 20 रखेंगे। कमी हो रही है तो मतलब 100 में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस 20% करेंगे, इंटू 100 करेंगे। कितना आ जाएगा? 20/80 इंटू 100। 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 25%। यही तो हमारा उत्तर आया था पीछे, कितना? 25% ही तो आया था। ये देखिए दोस्तों कितना आया था? 25%। तो आई थिंक अब आप लोग को पता चल गया होगा कि फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। अब यहीं पे अगर इंक्रीमेंट हो रहा होता तो माइनस की जगह हम लोग क्या लेते हैं? माइनस की जगह हम लोग प्लस ले लेते हैं। तो आई थिंक अब आप लोग को जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और आप लोग को धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आप लोग को अब अपने आप से करना है। देखिए जब तक ये अपने आप से पेन कॉपी उठाएंगे नहीं तब तक में समझ में आने वाला है नहीं। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। कितने परसेंट घट जाती है? मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को, देखिए मूल कीमत को बनाए रखने के लिए यानी कि क्या है? कांस्टेंट कर दिया गया है। मूल कीमत का मतलब ओरिजिनल प्राइस जो था उसको कांस्टेंट कर दिया गया है। बनाए रखने के नई कीमत को कितने % क्या करना पड़ेगा? नई कीमत को कितने % बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि दूसरी जब एक चीज़ को कांस्टेंट कर देंगे, जैसा मैंने चाल बराबर दूरी बटे समय वाले में बताया था, जब एक चीज़ को कांस्टेंट कर देंगे तो दूसरा अगर बढ़ाएंगे तो तीसरा वाला अपने आप क्या होगा? घट जाएगा। द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज्ड बाई 25% टू कीप द ओरिजिनल प्राइस बाई हाउ % शुड द न्यू प्राइस बी इंक्रीज्ड। तो बहुत ही आसान, आपको कुछ भी दिमाग लगाना है ही नहीं, डायरेक्ट लिखना है 25% और क्या किया जा रहा है? घट जा रहा है, यानी कि माइनस हम लोग लगा देंगे। 25% का मतलब सिंपल सा फ्रैक्शन होता है 1/4 और ये माइनस का। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को समझाऊं माइनस को 1/4, आप देखिए माइनस है यहाँ पे। जिनको नहीं पिछला वाला समझ में आया था आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे घट रहा था तो घटने का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो प्लस ऊपर वाला हम लोग सेम रखते हैं और नीचे वाला क्या करेंगे? 4 में से 1 गया 3, कितना आ गया? 3। तो कितना आ गया? 1/3 प्लस का 1/3। परसेंट में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करनी पड़ती है। तो कितना आ जाएगा? 100/3, क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शन कहाँ में है? इसी में है। तो 100/3% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को ए बी कॉन्सेप्ट जो है लगाना आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे करके नेक्स्ट बढ़ते रहेंगे और अपने सवालों को जो है वो समझते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों? एक नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। कितने % की वृद्धि की गई है? 10% की वृद्धि की गई है, ठीक है। 1 मीटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने % कम करे? एक मीटर नहीं दोस्तों, यहाँ पे मोटर होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये मोटर है दोस्तों। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने % कम करे ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी उसका कुल व्यय जो टोटल
एक्सपेंडिचर है वो क्या हो, कांस्टेंट बना रहे। तो सिंपल, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सिंपल सा क्या करना है, वृद्धि की गई यानी कि प्लस का 10% इंक्रीमेंट हुआ है। अब 10% का मतलब होता है प्लस का 1/10, क्योंकि जब इसको हम लोग फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना आएगा, 10/100 आ जाएगा। 10 से काटेंगे एक बार में, 10 से काटेंगे 10 बार में, यानी कि 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोग को याद करवाया था, आई थिंक आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो 1/10 कितना आ गया दोस्तों, 1/10। अब 1/10 का मतलब क्या है, सिंपल, अब देखिए इधर प्लस है, क्या है इधर प्लस है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस लगाना पड़ेगा। और ऊपर वाला हम लोग सेम रखते हैं, यानी कि 1 है तो 1 ही रखेंगे। अब 10 में क्या करेंगे, एक का इंक्रीमेंट कर देंगे, कितना हो गया 11, यानी कि हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गया, फाइनल फ्रैक्शन है वो है 1/11। 1/11 को जब हम लोग परसेंट में बदलते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 9 सही 1/11%। इतना तो आप लोग को याद ही होगा, मैं मेरी पिछली क्लासों में सारी चीज़ें बताई हैं, कि पूरा चार्ट ही मैंने याद करवा दिया आप लोग को। ये 1/11 कितना परसेंट होता है, 1/12 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 1/15 कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितना आएगा, 9 सही 1/11, 9 से 1/11 नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ऐसे भी कर सकता है, माइनस का 1/11 आया, माइनस केवल ये बताएगा कि घट रहा है, बाकी माइनस से अपने को कोई लेना देना है नहीं। इंटू 100 करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 100/11 आ जाएगा, और इसको जब भी हम लोग भाग करेंगे तो बचेगा 9 सही 1/11%। दोस्तों आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चाय के मूल्य में 20% की कमी गई है। क्या हुआ दोस्तों, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई है। इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। अब देखिए 20% क्या हुआ है, 20% क्या हो रहा है दोस्तों, 20% क्या क्या है, कमी। कमी का मतलब है माइनस का 1/5, और इधर रखेंगे हम लोग माइनस का 1/5, और माइनस है तो इधर क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे इधर प्लस। जब हम लोग इधर प्लस लगाएंगे तो होगा क्या, अब देखिए 5 है, अब 5 में क्या होता है, जो भी चिन्ह होता है उसी के अकॉर्डिंग ऊपर वाला घटता या जुड़ता है। तो 5 है तो ऊपर 1 है, तो 5 में से 1 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यानी कि ऊपर वाला हम लोग सेम रखते हैं। ऊपर वाला कितना रहेगा दोस्तों, तो ऊपर वाला सेम ही रखेंगे, कितना, ऊपर वाला 1 ही रहेगा। नीचे कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घट के लिखा जाएगा, यानी कि 1/4। तो ये आ गया प्लस का 1/4। और जब भी हम लोग 1/4 को क्या करेंगे, 1/4 को हम लोग क्या है, हमें चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। कितना होता है, 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने चार्ट दिया था कि ये सारे फ्रैक्शन आप लोग याद कर पाएँ। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप लोग टाइम बचाएंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में वो है बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि टाइम ख़राब करे कोई फ़ायदा है नहीं। पता लगे 100 की भाग कर रहे हैं 4 से, वहाँ से फिर 25 निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट आपको याद रखना है 1/4 इज इक्वल टू 25%। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बहुत सारा अभी हम लोग के पास कंटेंट है, तो धीरे धीरे हम लोग सीखते हुए चलेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है अक्षरा 1.0 बैच में, तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। चलिए 10 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, ये वाला सवाल आप लोग करके दिखाइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50% अधिक है, सचिन की आय सोहन की आय से 50% अधिक है, तो मतलब प्लस का 50%, यानी कि 50% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/2 प्लस का, तो इधर हो गया 1/2 प्लस का, तो इधर कितना आएगा, प्लस है तो माइनस का आ जाएगा 1/3, क्योंकि नीचे वाले में एक क्या होगा, नीचे वाले में एक जुड़ जाएगा। तो 1/3 का मतलब होता है 33,
ऑप्शन नहीं है दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे इस वाले सवाल में दोस्तों ये आरआरबी एएलपी का सवाल है। यहाँ पे दोस्तों 50% नहीं है, 50/7% है। कितना है दोस्तों? यहाँ पे है दोस्तों 50/7%। कितना है दोस्तों? 50/7%। अब यहाँ पे सवाल हो गया सही। अब आप लोग करिए, क्या है? यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है। कितना अधिक है? 50/7%। अब सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया पहले से ही, तो इसको कैसे करेंगे? तो ये भी बहुत ही आसान है। क्या है? अधिक। अधिक का मतलब आप लोग को प्लस लगाना है। फिर आप लोग को क्या करना है? प्लस लगाएंगे 50 और बटे 7, और जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितना आता है? 100 आता है। तो 50 से काटेंगे एक बार में, 50 से कटेगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा इधर? इधर आ जाएगा प्लस का 1/7 दूनी 14, 1/14। अब ये आ गया फ्रैक्शन कितना है? प्लस का 1/14 आ गया। अब आपको करना क्या है? कैसे ए बी कॉन्सेप्ट लगाते हैं फिर से देख लीजिए। ऊपर वाला हम लोग सेम रखते हैं। ऊपर कितना है? 1 है तो 1 ही रखेंगे। और क्या करेंगे? 14 है तो 14 में प्लस करेंगे 1 को, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा? 15। तो इधर प्लस है तो इधर कितना आएगा? माइनस, यानी कि कमी होने वाली है दोस्तों। तो माइनस का 1/15 इंटू करेंगे 100%। 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90। 15 से काटेंगे 6 बार में, पॉइंट लगाएंगे। 15 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि कितने परसेंट की कमी होगी दोस्तों? 6.67। देखो 6767 तब सब में है दोस्तों। बस आपको ध्यान क्या देना है कि 15 का पहाड़ा कितनी बार में लगेगा, तो ये माइनस कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिए, आप लोग को अपनी निगाहें जो है एकदम बाज की तरह तेज रखनी पड़ेंगी, तभी जो है सारे ऑप्शन से, कुछ सवाल हम लोग ऑप्शन से भी बनाने वाले हैं, तो आप लोग को ऑप्शन पहले ही देख लेना। सवाल पढ़ेंगे, आप लोग को समझ में आया कि सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? उसके बाद जो है उसके ऑप्शन को भी देख लेना है कि हमको दूर दूर ऑप्शन निकालना है कि अप्रॉक्स निकालना है या कैसा निकालना है। चलिए, क्या कह रहा है? यदि x की आय y की आय से 40% कम है, तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगी? देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे? 40% क्या है? कम है, तो यानी कि माइनस का 40%। फ्रैक्शन बना लेंगे, कितना आएगा दोस्तों? माइनस का 40/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि कितना आ गया? माइनस का 2/5। अब हम लोग को क्या करना होगा? ऊपर वाला सेम रखना होता है, यानी कि ऊपर वाला सेम रहेगा दोस्तों। और -2 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। अब देखिए, अब 2/3 को हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप लोग को पता होगा कि क्या 1/3 को हम लोग जब परसेंट में चेंज करते हैं तो कितना आता है? 1/3 को जब हम लोग परसेंट में चेंज करते हैं तो आता है 33 सही 1/3%। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कितना आता है दोस्तों? तो ये आता है दोस्तों 33.33%। ये किसका मान है? यह है 1/3 का मान। हमको चाहिए 2/3 का मान। सिंपल सा इसको क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 66.66%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। कौन सा सही ऑप्शन? सी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी जैसे कि हमको 1/3 का मान पता है, तो अगर ऊपर आ गया 5/3 तो होगा क्या कि हम लोग डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। जो भी 1/3 की वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लोग 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं। तो चलिए, ए बी कॉन्सेप्ट पे जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ए बी कॉन्सेप्ट इसके अलावा कहीं पे भी लगने वाला है नहीं, जहाँ पे भी लगेगा मैं आप लोग को समझा दूंगा आगे। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस एंड कंजप्शन। इस पे भी सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो इसको जो है आप लोग को ध्यान से देखना है।
क्या कह रहे हैं, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो गई। जैसा कि मैं आप लोग को समझाऊं, जैसे आप लोग 50 रुपये में कोई चीज़ खरीदते थे, 50 रुपये में कोई चीज़ खरीदते थे, मान लेते हैं 50 रुपये की ये चीज़ क्या थी, 50 रुपये में आपको ये 1 kg मिल जाती थी। कितने रुपए में मिल जाती थी, 1 kg मिल जाती थी। जब आप लोग दुकानदार के पास जाते थे 50 रुपये लेके, तो कोई चीज़ है, मान लेते हैं ये चीनी है, तो चीनी है तो 50 रुपये में कितनी मिल जाती थी दोस्तों, आपको 1 किलो मिल जाते थे। अब हुआ क्या, चीनी का मूल्य क्या हो गया, घट गया। इसका जो मूल्य है वो क्या हो गया, वो घट गया। जब मूल्य घट गया तो आप लोग एक बात बताइए कि जब आप लोग 50 रुपये दुकानदार के पास लेके जाएंगे तो आपको चीनी पहले की अपेक्षा कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि सर डेफिनेटली क्या होगा, जब मूल्य कम होगा तो हमको चीज़ क्या है, सामान क्या है, सामान हमको ज़्यादा मिलेगी। तो यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो हमको सेम रुपए में क्या होने लगता है, चीज़ जो है वो ज़्यादा मिलने लगती है, यानी कि एक्स्ट्रा मिलने लगती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, किसमें, प्राइस ऑन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस एंड कंजप्शन। तो आप लोग को ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है। क्या है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में कितने % की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, जिसके कारण क्या है, जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। अब जब कमी हो गई तो जॉन क्या है, 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, क्या, गेहूं। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। अब देखिए सेम सवाल आप लोग के एग्जाम में आएगा, सेम टू सेम। बस होगा क्या, इस पे बेस्ड जो सवाल है वो 4 टाइप से पूछ सकता है। कितने टाइप के, इसमें कितने टाइप हैं, टोटल 4 टाइप हैं। कितने टाइप हैं, टोटल 4 टाइप हैं। अब चारों टाइप मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा इसी सवाल से, ताकि आप लोग को बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, 25%। तो आपको करना क्या होगा, इस 25 को पकड़ना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 25%। 25% का आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही होगी। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 25 का, 1/4 दोस्तों। अब देखिए 1/4, तो जो 1/4 आता है ये क्या है, ये ओल्ड प्राइस है। चलिए मैं इधर लिख के बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, जितने % की कमी हो रही हो कीमत में, उसको क्या करना है, फ्रैक्शन बना लेना है। तो कितना हो गया दोस्तों, 1/4। 1/4। अब क्या है हमारे पास, ये क्या था, काहे में कमी हो रही है, कीमत में कमी हो रही, यानी कि प्राइस पहले कितना था। इधर अगर हम लोग ओल्ड लिखें, इधर न्यू की बात करें, तो हमारे पास जो ओल्ड प्राइस था वो कितना था, 4। न्यू प्राइस क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यानी कि 25% की कमी। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, यानी कि पहले 4 था, अब कितना हो गया, अब हो गया 3। आया समझ में दोस्तों, यानी कि पहले 4 था, अब उसमें कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो यानी कि न्यू प्राइस कितना हो गया, 3। तो अगर हम लोग बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी जस्ट प्राइस का उल्टा होती है, क्योंकि एक चीज़ क्या हो गई, घट बढ़ रही है, तो क्या हो गया, प्राइस कितना है, 4 और 3 है, तो क्वांटिटी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 4 हो जाएगी। सिंपल सा क्या करना है, जितने % की कमी हो रही हो उसको हम लोग फ्रैक्शन बना लेंगे, और फिर हम लोग प्राइस दिया होगा तो प्राइस, क्वांटिटी पहले दी होगी तो पहले क्वांटिटी निकाल लेंगे। अब देखिए सिंपल जो स्टेप मैं आप लोग को बता रहा हूँ वही वही आप लोग को फॉलो करना है। अब देखिए पहले कितना खरीदता था, 3, अब कितना खरीद पा रहा है, 4। पहले कितना खरीदता था, क्वांटिटी कितनी खरीदते थे, कितना खरीदता था जॉन पहले खरीदता था 3, अब कितना खरीद रहा है, 4। यानी कि कितना जॉन के जो क्वांटिटी खरीदने में वो कितने यूनिट का अंतर आ गया, 1 यूनिट का। हमको साफ साफ दिख रहा है कितना जॉन एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। हमको दिख रहा है कि जॉन कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, तो जॉन एक्स्ट्रा 1 यूनिट खरीद पा रहा है। लेकिन हमारे सवाल में कितना बोल रहा है कि जॉन 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। कितना खरीद पा रहा है, 5 किलो अधिक। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 यूनिट का मान आ गया 5 kg। 1 यूनिट का कितना मान आ गया दोस्तों, 5 kg। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया दोस्तों, 5 kg के बराबर हो गया।
बस अब जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे बस यहीं से बन जाएंगे। अगर आप लोग इतना स्टेप अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो समझिए आप लोगों का 90% काम यहीं पे हो चुका है दोस्तों। कैसे? अब 1 यूनिट का मतलब है कितना? 5 kg। 1 यूनिट का मतलब है 5 kg। तो हमसे सवाल पूछेगा 4 टाइप से। पहला टाइप का सवाल ध्यान से देखना दोस्तों, बताइए ओल्ड कंजम्पशन, ओसी मतलब ओल्ड, ओल्ड कंजम्पशन का मतलब क्या है? पुरानी खपत। क्या पूछेगा? पुरानी खपत बताइए कितनी थी। दूसरा पूछेगा न्यू कंजम्पशन, एनसी का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, न्यू कंजम्पशन। तीसरा पूछेगा ओल्ड रेट, कि पुराना रेट क्या था गेहूं का। चौथा टाइप का सवाल पूछेगा हमसे न्यू रेट। क्या पूछेगा? न्यू रेट पूछेगा। अब देखिए जब भी सवाल में कुछ भी ना दिया हो, जब भी सवाल में कुछ भी आपको ऐसा ना लग रहा हो कि हमसे कौन सा रेट पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया, क्या बोला है? गेहूं का प्रति किलो मूल्य क्या है। तो कौन सा रेट पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पे ओल्ड रेट पूछता है। जब भी कुछ भी नहीं लिखेगा तो क्या पूछेगा? हमेशा ओल्ड रेट ही आपको बताना है। तो यानी कि हमसे जब कुछ भी ना लिखा हो तब हमको क्या बताना है? हमेशा आप हमको ओल्ड रेट बताना है। सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे हमको क्या बताना है? ओल्ड रेट बताना है। क्या बताना है हमको? हमको यहाँ पे हमेशा ओल्ड रेट ही बताना है। तो अब ओल्ड कंजप्शन कैसे निकालेंगे, न्यू कंजप्शन कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे और न्यू रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे एक ही सवाल में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या है, सारी चीज़ें यहीं पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास प्राइस कितना आया था? प्राइस आया था 3-4। क्वांटिटी कितनी आ गई थी? क्वांटिटी प्राइस कितना आया था दोस्तों? तो प्राइस आया था 4 और 3। अगर हम लोग बात करें कि क्वांटिटी कितनी थी, तो क्वांटिटी जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। कितनी आ गई थी दोस्तों? 3-4 आ गई थी। और इनमें जो हमारा यूनिट आया था, यानी कि 1 यूनिट का मान आया था, वो कितना आया था दोस्तों? 5 kg। 5 kg, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों? 1 यूनिट का मान है 5 kg। तो अगर हम लोग बात करें 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 5 × 3 यानी कि कितना? 15 kg। कितना हो गया दोस्तों? 15 kg। और अगर हम लोग 4 यूनिट पे बात करें तो 4 × 5 यानी कि 20 kg। 20 kg। अब ये जो आप लोग को 15 kg और 20 kg दिख रहा होगा दोस्तों, तो कंग्रेचुलेसन दोस्तों, यही क्या है? ओल्ड कंजम्पशन है। यही 15 kg क्या है? ओल्ड कंजम्पशन है, यानी कि पुरानी खपत। क्या दोस्तों? यही क्या है दोस्तों? यही पुरानी क्या है? यही पुरानी खपत है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ये हो जाएगी नई खपत। नई खपत यानी कि न्यू कंजम्पशन। न्यू कंजम्पशन। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गए, 2 सवाल हमारे सॉल्व हो गए हैं। कौन कौन से? यानी कि ओल्ड कंजम्पशन और न्यू कंजम्पशन। अब हमको कैलकुलेट करना है ओल्ड रेट और न्यू रेट। अब हमको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेट। तो ओल्ड रेट निकालने के लिए बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? जितने रुपए में वो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, कितने रुपए में? 600 रुपये में। 600 रुपये में जौन 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, तो उस 600 को हम लोग क्या करेंगे? उस 600 को हमेशा ऊपर रखेंगे। उस 600 को क्या करेंगे? ओल्ड रेट निकालेंगे तो ओल्ड कंजप्शन से क्या करेंगे? ओल्ड कंजप्शन से भाग कर देंगे। यानी कि ओल्ड कंजप्शन कितना था? 15 था। तो 15 से काटेंगे 4 बार में 40, यानी कि 40। कितना आ गया दोस्तों? 40। यही क्या है? हमारा ओल्ड रेट है, यानी 40 रुपये क्या है? पर kg।
₹40 प्रति किलो। कितना आ गया दोस्तों? ₹40 पर केजी। अगर हम लोग न्यू रेट यहाँ से कैलकुलेट करें, अगर हम लोग यहाँ से न्यू रेट कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? न्यू रेट में क्या करेंगे दोस्तों? 600 और न्यू कंजप्शन से क्या कर देंगे? न्यू कंजप्शन से भाग कर देंगे। कितना? 20। 30 रुपए पर केजी। कितना आ गया दोस्तों? 30। न्यू रेट कितना आ गया? 30 रुपए। और ओल्ड रेट कितना आ गया? 40 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा था गेहूं का प्रति किलो मूल्य बताइए। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो हमने क्या बताया था आपको? जब भी कुछ नहीं बोलेगा तो क्या बोलता है? ओल्ड रेट। तो ओल्ड रेट कितना होगा? तो ओल्ड रेट होगा 40। देखिए कितना है ओल्ड रेट? कितना है? 40। तो यानी कि क्या होगा? 40। ओल्ड रेट कितना होगा? ओल्ड रेट होगा 40। तो अब आ गया होगा। यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस एंड कंजप्शन पे 4 टाइप के सवाल बनते हैं। चारों मैंने आप लोग को समझा दिए हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए कि कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। पूछेगा ओल्ड कंजप्शन बताइए, न्यू कंजप्शन बताइए, ओल्ड रेट और न्यू रेट। एक बार फिर से देख लेते हैं फटाक से, ताकि आप लोग को जो है एक बार रिवीजन हो जाए और आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए क्या करेंगे? प्रति किलो गेहूं के मूल्य में प्रतिशत की कमी हो रही हो या बढ़ोतरी हो रही हो, तो क्या 25% की क्या कम हो रही थी? कमी हो रही थी। तो क्या करेंगे? 25 का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि 1/4। और कमी हो रही थी तो उसके आगे हम लोग लगा देंगे माइनस। अब प्राइस काहे में कमी हो रही थी? कीमत में कमी हो रही, तो यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे। प्राइस लिख लिया तो ओल्ड कितना था? 4 और न्यू कितना है? क्योंकि 25% की कमी हो गई, यानी कि 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो क्वांटिटी जब निकालेंगे तो जस्ट प्राइस का उल्टा लिख देंगे, यानी कि 4 और 3 थी तो क्या करेंगे? 3 और 4 लिख देंगे। अब देखिए 1 यूनिट का मतलब है 5 केजी। 1 यूनिट का मतलब क्या है? 5 केजी। सवाल में दिख रहा था, सवाल में हमको दिख रहा है कि क्वांटिटी पहले कितना खर्च करता था? 3, और अब कितना खर्च कर रहा है? 4। और सवाल में क्या बोल रहा है? 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो सेम हम लोगों ने वही ले लिया। अब 1 यूनिट का मतलब है 5 केजी, तो 3 यूनिट का मतलब होगा 15 केजी। और 1 यूनिट का मतलब है 5 केजी, तो 4 यूनिट का मतलब होगा 20 केजी। ठीक है। तो ओल्ड कंजप्शन यही, जो अगर हम लोग ओल्ड वाली क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा? पुरानी खपत निकल आएगी। और नई वाली क्वांटिटी से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो न्यू कंजप्शन निकल आ जाएगा। अगर हम लोग ओल्ड रेट कैलकुलेट करेंगे तो जितने रुपया उसमें दिए होंगे, सवाल में रुपया दिए होंगे, उसको क्या करेंगे? ओल्ड वाले कंजप्शन से भाग कर देंगे तो ओल्ड रेट निकल आएगा। और अगर न्यू रेट की बात करेगा तो क्या करेंगे? वो जितने रुपए सवाल में दिए होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग? न्यू कंजप्शन से जो है भाग कर देंगे। तो 4 टाइप के सवाल इस पे बनते हैं। तो चारों टाइप मैंने आप लोग को समझा दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं सक्सेसिव मेथड दोस्तों। अब सक्सेसिव मेथड को समझने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड को दोस्तों हिंदी में क्या बोलेंगे? सक्सेसिव का मतलब लगातार या क्रमागत। क्रमागत मेथड को क्या बोले? तरीका बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है। यानी कि हम लोग क्या सीखने वाले दोस्तों? क्रमागत तरीका। अब ये लगेगा कहाँ? जहाँ पे एक से अधिक क्वांटिटी क्या हो रही हो? लगातार बढ़ रही हो या घट रही हो। यानी कि 2 क्वांटिटी होंगी जो क्या हो रही हो? या तो बढ़ रही हो या तो घट रही हो, या दोनों बढ़ रही हो या दोनों घट रही हो, या दोनों में से एक बढ़ रही हो और दोस्तों एक घट रही हो। तब हम लोग को क्या लगाना पड़ता है? हम लोग को लगाना पड़ता है तब सक्सेसिव मेथड। अब देखिए सक्सेसिव मेथड का एक तो फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। ये होता है दोस्तों सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला।
ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रिक भी सीखने वाले हैं। तो ट्रिक अभी हम लोग सीखेंगे, उससे पहले एक तो होता है सक्सेसिव मेथड और दूसरा होता है दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमागत छूट। क्या दोस्तों? क्रमागत छूट। अब देखिए, दोनों के फार्मूला आप लोग को सेम लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस का ए बी होता है। क्या दोस्तों होता है? प्लस की जगह ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं जो है आप लोग को दोनों फार्मूले बता देता हूँ। क्या कि ये जो है ये फार्मूला काहे का है? ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला है। तो दोनों फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों फार्मूले आप लोग को याद रखने हैं। कौन कौन से? सक्सेसिव डिस्काउंट का भी फार्मूला आप लोग को याद रखना है और सक्सेसिव मेथड भी याद रखना है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सक्सेसिव मेथड। तो आप लोग को ये फार्मूला जो है एकदम कंटेस्ट कर लीजिए, याद ही कर लीजिए। क्या है? बहुत ही आसान है। ए प्लस बी प्लस ए बी। प्लस कब लगाएंगे? जब कोई भी नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहा हो। अगर कोई नंबर डिक्रीज़ हो रहा होगा तो उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों? उसकी जगह हम लोग माइनस लगाएंगे। जैसे इस सवाल में बढ़ते चलेंगे हम लोग, वैसे वैसे सारी चीज़ें सीखते चलेंगे। और ट्रिक जो है सक्सेसिव मेथड की अभी मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहला सवाल करते हैं और आप लोग के समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है? एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। एक बाइक के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की गई? 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। आप लोग को दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि लगातार प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस टाइप के सवालों में हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे? इस टाइप के सवालों में हम लोग हमेशा सक्सेसिव लगाएंगे। क्या कह रहा है? एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई टोटल, निवल मतलब टोटल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? देखिए, जब कोई किसी भी क्वांटिटी में है, एक चीज़ एक बार प्राइस बढ़ेगा एक बार घटेगा तो क्या होगा? हमेशा जो फाइनल वैल्यू आएगी वो बढ़ कर के ही आएगी। अगर मान लेते हैं प्राइस हमने एक बार बढ़ा दिया, दूसरी बार कम कर दिया, तो बढ़ भी सकता है प्राइस पहले की अपेक्षा, और पहले की अपेक्षा प्राइस क्या है? पहले की अपेक्षा प्राइस जो है घट भी सकता है। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखनी है। तो क्या करेंगे? हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास क्या है फार्मूला? तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। बाकी आप लोग को फार्मूला लिखना है नहीं, उसमें एग्ज़ाम हॉल में सब फार्मूला नहीं लिखना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो आप लोग को फार्मूला लिखना है। ए प्लस बी बटे 100। कैसा लगाना है फार्मूला? देखिए, बाइक में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10%। तो परसेंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट हम लोग 10 लिखेंगे, क्योंकि ये भी इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग प्लस। सेकंड वाला भी क्या है? इंक्रीज़ ही हो रहा है तो लिखेंगे 8 प्लस का ए बी यानी कि 10 गुणे 8 बटे में कितना? 100। 10 से काटेंगे एक बार में, 10 से काटेंगे दोस्तों 10 बार में, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18 प्लस का 0.8 यानी कि टोटल कितना आ गया? 18.8% दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों? 18.8%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सक्सेसिव वाला कहाँ पे लगेगा। ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊँगा। उससे जो है आप लोग चुटकियों में सवाल लगा पाएंगे, लेकिन फार्मूला हर जगह लगेगा, ट्रिक हर जगह नहीं लगती है दोस्तों। तो ये तो मैंने आप लोग को सिखा दिया। चलिए बताइए, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन कितना है? तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? फार्मूला क्या है हमारे पास? ए प्लस ए बी बटे में 100। कितना आ जाएगा? 40% की वृद्धि हो रही, 40, फिर 40% की कमी हो रही दोस्तों। तो 40% कमी का मतलब क्या है? माइनस का 40 रखेंगे और प्लस कितना है दोस्तों? 40 गुणे माइनस का 40 बटे में 100। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना आएगा? 40 प्लस का और ये माइनस का 40 और ये प्लस माइनस का 40 गुणे 40 बटे में 100। ये 40 से ये 40 ख़त्म हो जाएगा। कितना बचेगा? -4
गुणे 4, क्यों? क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो 4 चक्कू 16। अब ये माइनस कुछ नहीं बताता है ये दोस्तों, माइनस क्या बताता है कि कमी हो रही है फाइनल में या वृद्धि हो रही है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 16, और 16% की क्या हो रही है, 16% की कमी हो रही है दोस्तों। माइनस क्या बताता है, तो इसीलिए कोई भी चिन्ह को आपको छोड़ना नहीं है। दोनों ऑप्शन है, देखिए 16% की वृद्धि, 16% की कमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी मत लगाइएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 16% की वृद्धि हो रही है, जबकि हमारा उत्तर कितना है, 16% की कमी हो रही है दोस्तों। चलिए, ये मैंने एक दोस्त की जो है आंसर की मांगी थी सवाल निकालने के लिए, तो उसमें ये जो है मुझे मिल गया, तो मैंने डायरेक्ट इसको उठा लिया है। देखिए पहले क्या हुआ, 10% की वृद्धि होती है और फिर 10% की क्या होती है, 10% की पहले वृद्धि हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो टोटल वृद्धि कितना आता है? जब भी 20% और 10% मिलके बनाते हैं 32%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। कैसे? देखिए ट्रिक भी है इसकी, तो ट्रिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। देखिए हम लोग फार्मूले से कर लेते हैं, 10 20 प्लस 10 प्लस का 20 गुणे 10 बटे में 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। कितना आ गया दोस्तों? 30 और प्लस का 2 यानी कि कितना, 32%। कितना आ गया दोस्तों? 32%। तो ये वाला सवाल हम लोग फिर से कर लेंगे पिछली वाली क्लास में। तो कितना आ गया? 32%। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो ये वाला सवाल हम लोग फिर से करेंगे। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक। जो भी पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping.